दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी प्रदेश में चुनावी ऐलान से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टोटल 70 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के साथ ही आम आदमी पार्टी हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल लिस्ट में जो नाम है उनमें से कोई भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए नहीं है। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की फेरबदल की गई है। वहीं ज्यादातर सीटों पर पुराने चेहरों की जगह नए प्रत्याशियों पर दौर लगाया है। यहां तक कि मनीष सिसोदिया तक की सीट बदल दी गई है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से शामिल है। पिछले चुनाव में वह पड़पटगंज सीट पर बीजेपी के रविंद्र नेगी से शुरुआती कई राउंड में पिछड़ने के बाद किसी तरह से 3000 वोटों से जीत सके थे। इस बार सिसोदिया को पड़पटगंज सीट की जगह जंगपुरा सीट से उतारा गया है। ये सीट सिसोदिया के लिए इसलिए भी अनुकूल मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ निजामुद्दीन बस्ती और दरियागंज जैसे अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, वहीं भोगल जैसे इलाके सिख बहुल है। इस विधानसभा क्षेत्र में सराय काले खां और किलोकरी जैसे गांव भी है। इस तरह की मिक्स्ड आबादी में मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा सीट सुरक्षित मानी जा रही है। वहीं जिस पड़पटगंज सीट से सिसोदिया 3 बार के विधायक रहे हैं, उस सीट से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को उतारा गया है। बता दें कि पड़पटगंज में उत्तराखंड और पूर्वांचली वोटरों की तादाद सबसे अधिक है। बीजेपी एक बार फिर से रविंद्र सिंह नेगी को यहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है। शायद इसलिए आपने पूर्वांचल से आने वाले अवध ओझा को इस बार पड़पटगंज सीट से मैदान में उतारा है। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, आपके लायक हूँ, नहीं हूँ, या आप मुझसे मिलकर ही राय बनाइएगा। और अगर आपको लगेगा कि इस आदमी को विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने यह पूरा खेल एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए बनाया है। अक्सर ऐसी रणनीति बीजेपी अपनाती रही है। इसके तहत मौजूदा उम्मीदवारों को बदलकर उनके खिलाफ पब्लिक की नाराजगी को पूरी तरह से खत्म कर दो, ऐसी रणनीति रही है। बीजेपी का यह प्रयोग कई राज्यों में सफल भी रहा है। इसी रणनीति को अब आम आदमी पार्टी अपना रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के लिए यह चुनाव चौथा होगा। इस कारण धीरे धीरे उनके खिलाफ आम लोगों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में बाहर से आए नेताओं को एडजस्ट करने की तरकीब मालूम पड़ रही थी। खबर तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों का सर्वे कराया है। जिन विधायकों के खिलाफ रिपोर्ट फेवरेबल नहीं है, उनका पत्ता काटा जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि 2 बार 60 से ऊपर सीटें जीतने के बाद इस बार आपको भी एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े स्तर पर उम्मीदवारों की फेरबदल नहीं होती।